परिंदों का दाना बहुत महंगा हो गया है। परिंदों के महंगे दाने से कैसे बचें? अगर इस करंट सिचुएशन में भी सरवाइव करना है तो इस वीडियो का एंड तक ज़रूर देखें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और खैरियत से होंगे। वेलकम, खुशामदीद फ्लाई फैक्ट्स पर, जहां आपको मिलती है परिंदों से जुड़ी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात। तो जैसे कि आपको पता है, इस टाइम दाना बहुत महंगा हो गया और दाने को अफोर्ड करना बहुत ही मुश्किल हो रहा है। ख़ास तौर पे जो कंगनियाँ हैं उनके रेट तो बहुत हाई हो चुके हैं, वो 400 को टच कर चुकी हैं और आने वाले वक्तों में अंदाज़ा तो यही लगाया जा रहा है कि ये 500 तक जा सकती हैं। तो इससे आपको महंगे दाने से कैसे बचना है, इस वीडियो में हम इसी पे बात करेंगे। तो वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। मैं आपको इसमें ऐसी चीज़ें बताऊँगा, सस्ती चीज़ें, जो आप दाने के अलावा भी परिंदों को खिलाएँगे तो परिंदों की हेल्थ भी अच्छी रहेगी और परिंदे कमज़ोर भी नहीं पड़ेंगे और आपके दाना भी आपको भारी नहीं पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करते हैं कि दाने में ऐसे क्या चेंजेस किए जाएँ कि दाना एक्सपेंस के मुताबिक में काफ़ी कम हो जाए और उसमें क्वांटिटी भी उसकी बढ़ जाए। तो अब बात करते हैं सबसे पहले बजरीस के दाने की। जैसे बजरीस के दाने में अगर आप बाकी सारी कंगनियाँ मिक्स करके चला रहे थे तो आप कंगनीज के एवरेज को 20% कर दें और उसमें 80% बाजरा मिला दें। और इसके अलावा आप उसमें कटर मकई भी मिला सकते हैं, जो भुट्टे की खुश्क मकई होती है, जो वो सस्ती भी काफ़ी पड़ेगी आपको और बजरी उसको खा भी लेता है, वो दाने की क्वांटिटी भी बढ़ा देगी। इसके अलावा बात करते हैं लब्बड़ की। तो लब्बड़ के दाने में आप जैसे कंगनियाँ मिला रहे थे तो उसमें भी आपको 50% कंगनी रहने देनी है और 50% बाजरा मिला देना है। उसमें भी आप में यही करना है कि उसमें भी आपने कटर मकई मिक्स कर देनी है, इससे दाने की क्वांटिटी बढ़ जाएगी। और इसके अलावा अगर जावा की बात करें, जावा को आप जो दाना दे रहे थे, जावा के दाने में आपने बिल्कुल बारीक वाला जो टोटा चावल होता है, जो टुकड़े हुए हुए होते हैं, जो पीसीस होते हैं चावल के, वो आपने मिला कर दे देने हैं, क्योंकि वो आपको काफ़ी सस्ते पड़ेंगे। इसके अलावा बात करते हैं फिंच के दाने में क्या आपको चेंजेस करनी है। तो फिंच के दाने में आपने ये चेंजेस करनी है कि फिंच के दाने में अगर आप सिर्फ कंगनियाँ दे रहे थे उनको, बारीक वाली, बारीक कंगनी इस टाइम बहुत महंगी हो चुकी है, तो आप उनको उसमें फिंच बाजरा भी मिक्स करके दें। अगर फिंच बाजरा वो नहीं खा रही तो आप उसको क्रश करके रख लें, थोड़ा सा बाजरा, बिल्कुल बिल्कुल बारीक पाउडर नहीं, हल्का फुल्का क्रश करके एक बार मशीन चला के रख सकते हैं आप। इस तरह फिंच खाएगी। और अगर डेली नहीं खा रही तो ये 2-3 दिन पड़ा रहेगा, उसके बाद खाना स्टार्ट कर देगी। लेकिन ये चीज़ें उसी टाइम काम करेंगी। बाजरा, क्योंकि हम बाजरा मिला रहे हैं तो उसकी सीड की थोड़ी सी हेल्थ कम हो रही है, मतलब सीड की पावर कम हो रही है। तो जो मैं आपको आगे चीज़ें बताऊंगा वो भी आप साथ साथ चलाते रहेंगे तो आपके परिंदे की हेल्थ सही रहेगी इस दाने के हिसाब से। वैसे उस दाने के हिसाब से तो बिना सॉफ्ट फूड के भी सही थी, लेकिन ये हल्का दाना कर रहे हैं हम, तो जो मैं आगे चीज़ें बताऊंगा वो भी आपने साथ साथ चलाती रहनी है हफ्ते में, ताकि आपकी परिंदे की हेल्थ और अच्छी रहे। तो पहले नंबर पे बात करते हैं। पहले नंबर पे है गंदम। जैसे कि आपको पता है गंदम के रेट तो बाजरे के रेट के मुकाबिल ही रहते हैं, मतलब बाजरे के रेट और गंदम के रेट सेम ही रहते हैं। तो आपने 1 किलो गंदम ले लेना है और उसको रात को आपको भिगोना पड़ेगा। रात को भिगो के रख देना आपने और अपने परिंदों के हिसाब से, जितना आपकी क्वांटिटी है परिंदों की, उस हिसाब से आपको रात को भिगो देना है और सुबह आप उठ के आपको उसको देना है। तो आप ये देखेंगे कि गंदम अगर आप 1 किलो ले रहे हैं तो आप जब उसको भिगो के रखेंगे क्वांटिटी के हिसाब से, तो उसका डबल टिबल हो जाता है जितना आप भिगोते हैं। तो इससे क्वांटिटी भी बढ़ गई और आपके परिंदों का एवरेज भी थोड़ा कम हो गया। अब परिंदा जब उसको खाएगा तो दाना वो खुद ही कम खाएगा, दाना कम खाएगा तो दाने का एक्सपेंस भी कम होगा। और फिर गंदम खाएगा तो उसकी सॉफ्ट फूड की कमी पूरी हो जाएगी, जैसे उसको एक तरह से उसके लिए सॉफ्ट फूड ही हो गया। अच्छा, इसके बाद बात करते हैं दूसरे नंबर पे है, वो है काला चना, जिसको कबूतरा चना कहा जाता है। जो आपको थोड़ा बहुत तो महंगा पड़ेगा गंदम से, लेकिन इसमें बहुत बेनिफिट्स हैं। ख़ास तौर पे ये उन परिंदों को दिया जाता है जिनके बच्चों की रेड आई सर्वाइवल नहीं हो रही होती। जो रेड आई बर्ड्स होते हैं उनके बच्चों को सर्वाइव के लिए दिया जाता है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग होते हैं चने, और इसका भी वही हिसाब किताब है। अगर आप रात को भिगो के रखेंगे अपने परिंदों के हिसाब से तो सुबह इसकी क्वांटिटी डबल या ट्रिपल हो जाती है, क्योंकि ये पानी से भीगने के बाद ये फूल जाते हैं। तो ये भी आप अपने परिंदों को दे सकते हैं, जिससे उनकी हेल्थ और अच्छी रहेगी। अच्छा, तीसरे नंबर पे बात करते हैं। तीसरे नंबर पे है, वो है कटर मकई। मकई जैसे मैंने आपको बताया था कि आप दाने मिक्स कर लें तो आप अलग से भी लेके रख सकते हैं। आप जब अलग से लेके रखेंगे तो आप उसको भी रात में भिगो देना है, वो भी इसी का काम करेगी, वो भी डबल टिबल हो जाएगी सुबह फूल के, और वो भी आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। उससे आपके परिंदे का पेट जल्दी भर जाएगा, जिससे वो दाना कम खाएगा और इससे भी आपके एक्सपेंस काफ़ी कम हो सकता है। ये भी हेल्थ के लिए अच्छी है। अगर आप कटर मकई नहीं ले रहे तो आप भुट्टे के दाने लेके रख सकते हैं, भुट्टा लेके रख सकते हैं। आप उसको छील के आपने दाने इकट्ठे करके रख लेने हैं और आपको रात को उसको भिगो के दे देना है।
अच्छा, चौथे नंबर पे हम बात करते हैं लूसन की। तो लूसन बहुत ही सस्ता है, जैसे कि आपको पता है कि आप 10-20 रुपए का भी ले लें तो आपको 10-20 पेयर तो आपके आराम से खा सकते हैं एक दिन का। तो आप उसको भी आपने डेली, वो तो डेली आता है क्योंकि वो सूख जाता है, तो आपने डेली लेना पड़ेगा आपको जहाँ से भी लेंगे आप। तो आपको वो भी लेके रख लेना, वो भी काफ़ी अच्छा होता है, काफ़ी फर्टिलिटी के लिए काफ़ी अच्छा होता है, परिंदे की बहुत हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। आप उसको डेली भी दे सकते हैं, लेकिन मैं ये बोलूँगा एक दिन छोड़ के एक दिन दें। तो आप लूसन से भी काफ़ी एक्सपेंस कम कर सकते हैं अपने परिंदों का, और ये काफ़ी बेनिफिट्स देता है आपके परिंदों को। अच्छा, तो अब बात करते हैं पाँचवें नंबर पे। जो पाँचवें नंबर पे जो आता है वो है बॉयल राइस। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आप टोटा चावल को आपने जावा के दाने में मिक्स कर देना है। ऐसे ही आपको टोटा चावल अलग से लेके रख लेना है। टोटा चावल नहीं दे रहे, थोड़े से हार्ड, मतलब थोड़े से बड़े चावल ले लें जो कि थोड़े साबुत हो। तो आप वो भी रात में भिगो के रख सकते हैं, या फिर आपको उसको सुबह डायरेक्ट बॉयल करके भी दे सकते हैं। ये भी आप काफ़ी, इसकी क्वांटिटी बढ़ जाती है, डबल टिबल हो जाती है। ये भी आपके परिंदों को काफ़ी बेनिफिट्स देगा। ये सॉफ्ट फूड में भी काम करेगा और परिंदे काफ़ी शौक से इसको खाते हैं। अच्छा, तो अब बात करते हैं छठे नंबर की। तो छठे नंबर पे आता है पालक और मेथी। लेकिन पालक और मेथी आप जब ही दें अगर आपके इलाके में पालक या मेथी सस्ती मिल रही है तो आप उसको दे सकते हैं। वैसे तो पालक हमेशा सस्ता ही रहता है, लेकिन अगर मेथी भी सस्ती मिल रही है तो आप ये दोनों चीज़ें दे सकते हैं। पालक एक तो आपके परिंदों की आयरन की कमी पूरी करेगा, और मेथी आपके परिंदों में एंटीबैक्टीरियल का काम करती है। तो ये भी आप अपने परिंदों को दे सकते हैं। इन दोनों चीज़ों से भी बहुत बेनिफिट्स मिलेंगे, और आपके दाने का एवरेज भी कम हो जाएगा, और परिंदे इसको पेट भर के खाएंगे, जिससे दाना वो कम उठाएंगे। अच्छा, सातवें नंबर पे हम बात करते हैं मिक्स दालों की। तो आप दालों में भी बहुत सी दालें आप भिगो के दे सकते हैं। जो आपको सस्ती पड़े आप वो दाल उनको भिगो के दे सकते हैं। लेकिन मैं ये कहूँगा कि चने की दाल मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा सस्ती है, तो आप चने की दाल उनको दे सकते हैं भिगो के। अच्छा, अब बात करते हैं आठवें नंबर की और आखिरी चीज़ की। तो जो इतनी बेस्ट चीज़ है कि इससे ज़्यादा बेस्ट मैं नहीं समझता कि कोई फ्री चीज़ होगी इससे ज़्यादा, तो वो है घर की बची हुई रोटी। जैसे कि आपको पता है घरों में रोटियां बच जाती हैं, क्योंकि सूखी रोटियां होती हैं और वो फिर भूसी टुकड़ों में जाती हैं। इससे बेहतर यह है कि हम अपने परिंदों के लिए इस्तेमाल कर लें। तो आपने करना ये है कि आपने रात में उनको नहीं भिगोना, आपने जिस टाइम देनी है उससे 10-15 मिनट पहले उसको भिगो देना है। 10-15 मिनट भी ज़्यादा बता रहा हूँ, आपने 5-10 मिनट ही भिगो देना है। उसको भिगो के आपने उसका पानी निकाल लेना, उसको हाथों से ही मैश कर लेना है। उसके बाद आप अपने हर परिंदे को वो दें। शुरू में शायद 1-2 दिन ना खाए आपका परिंदा, लेकिन जैसे ही आपके परिंदे को आदत पड़ जाएगी तो वो उसको दाने से भी ज़्यादा पसंद करेगा। ऐसा सॉफ्ट फूड वो सबसे बेहतरीन सॉफ्ट फूड है और सबसे सस्ता सॉफ्ट फूड है ये, जिससे आपको बहुत ही आपको बेनिफिट्स भी मिलेंगे परिंदे को, और ये बहुत ही सस्ती चीज़ है। ये आपको डेली रोटी तो बचती है, तो आपके डेली का काम आराम से हो जाएगा। अच्छा, ये आखिरी सॉफ्ट फूड था, लेकिन इसके बाद मैं एक और चीज़ ऐड कर देता हूँ इसमें। अगर आप ये खिलाना चाहें तो आप ये खिला दें। वैसे तो ये महंगी चीज़ है, जाहिर सी बात है। मैं बात कर रहा हूँ उबले हुए अंडे की। अगर आप अपने परिंदों को उबला हुआ अंडा देना चाहते हैं तो दे दें, क्योंकि ये महंगा तो काफ़ी है। अंडा इस टाइम 30-35 रुपये का चल रहा है। अगर आप देना चाहें तो दे सकते हैं। और इसके अलावा मैं बात करूं कि ये सारी चीज़ें मैं खुद अपना चुका हूं, मैं ये खुद खिला चुका हूं। परिंदे बड़े शौक़ से खाते हैं, बस आपको आदत डालनी पड़ेगी परिंदों को, क्योंकि अगर आप इस टाइम में आपको सर्वाइव करना है ना, तो आपको ये चीज़ें परिंदों को खिलानी पड़ेंगी, ताकि परिंदे भी आपके हेल्दी रहें और आपकी जेब भी हल्की रहे। मतलब आपकी जेब पे भी ज़्यादा भारी ना पड़े दाना, और परिंदे आपको बोझ ना लगें। अच्छा, मैंने ये चीज़ें आपको बताई हैं, इसके लिए एक एडवांस टिप और दे देता हूँ कि आपने करना ये है, ये आप जो भी इसमें से चीज़ें मैंने बताई हैं, ये जब भी आप दें तो कैल्शियम की सोर्स को पूरा करने के लिए आपने उबले हुए अंडे के छिलके, जैसे अंडे के छिलके निकलते हैं, या उबले हुए नहीं हो, अंडे के छिलके जो होते हैं अक्सर घरों में जमा हो जाते हैं, या तो आप किसी होटल वाले से ले लें, आपको वहाँ से ही मिल जाएंगे। वो तो छिलके तो फ्री के होते हैं। तो आपने करना ये है, उनको भी बॉयल करके उनके जरासीम निकाल के बॉयल करके आपने सुखाने हैं। उसके बाद फिर आपने उसको पाउडर बना के रख लेना है, और वो पाउडर आपने इन सारी जो चीज़ें मैंने बताई हैं, जब भी आप ये चीज़ें दें उनके ऊपर छिड़क के आपने दे देना है। तो इससे कैल्शियम की कमी पूरी हो जाएगी, और जो आप सॉफ्ट फूड दे रहे हैं वो एज अ सॉफ्ट फूड भी काम करेगा, और आपकी कैल्शियम की कमी भी पूरी होगी। और जिसमें ग्रीन चीज़ जो है वो आप विटामिन्स की कमी भी पूरी करेगी परिंदों की। तो ये बहुत ही हेल्दी चीज़ है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। याद रखें, सिर्फ दाना काफ़ी नहीं होता, मुतवाज़न ग़िज़ा ही सेहतमंद परिंदों की ज़मानत है। अपने परिंदों का ख्याल रखें, क्योंकि वो बोल नहीं सकते लेकिन महसूस ज़रूर करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपका परिंदा एक्टिव, मजबूत और अच्छी ब्रीडिंग करे, तो दाने के साथ साथ सॉफ्ट फूड ज़रूर शामिल करें। सही ग़िज़ा ही कामयाब आइवरी की बुनियाद है।
उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए फ़ायदेमंद रही है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में ज़रूर बताएं कि आप अपने परिंदों को कौन सा सॉफ्ट फूड देते हैं। और अगर मैं आपको कोई सॉफ्ट फूड बताना भूल गया हूँ और आपके जहन में वो है तो उसका भी इजहार कमेंट में ज़रूर करिएगा। और फ्लाई फैक्ट चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए कि फ्लाई फैक्ट चैनल पर हम ऐसे ही परिंदों से मुतालिक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन, दिलचस्प मालूमात, ब्रीडिंग टिप्स, बिजनेस टिप्स, लेटेस्ट अपडेट, लेटेस्ट प्राइस लाते रहते हैं। तो जुड़े रहें, अगली वीडियो का इंतज़ार करें। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।